हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कंडक्शन सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, टाइप, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। तो ये पार्ट 1 है, प्लीज़ पार्ट 2 को देखना मत भूलें। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स आर दी पाइप लाइक स्ट्रक्चर। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है और सिलेंड्रिकल होती है। हु कैरिड ब्लड इन इट, जिसके अंदर ब्लड होता है। देयर आर सो मैनी ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। बेसिकली इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। बेसिकली ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन, थर्ड है कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज होती हैं रेड कलर की। वैसे हम नॉर्मली से रेड कलर की दर्शाते हैं, जिसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरीज की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन। जो हमारे ब्लड को हमारी हार्ट से दूर लेके जाए और सप्लाई करे ब्लड ऑर्गन को, या फिर टुवार्ड द ऑर्गन ब्लड को सप्लाई करे, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसको छोड़कर बाकी सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। दे हैव हाई बीपी, इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जितनी भी आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी 3 लेयर्स होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। तो कौन कौन सी होती है? टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा। 1 2 3 3 लेयर्स होती है। और 3 लेयर होने के कारण ये थिक वॉल हुई, और थिक वॉल होने के कारण जिसका अंदर का पार्ट है वो छोटा हुआ, जिसको हम कहते हैं लूमन। तो इसका स्मॉल लूमन होता है और इनकी वॉल थिक होती है। दे आर पल्सेटाइल। इसको हम, पल्सेटाइल का मतलब क्या है, हम इसे फील कर सकते हैं। ये डीप सीटेड होती है, मतलब कि जो हमारी आर्टरीज है वो अपर पोर्शन ऑफ द स्किन में नहीं दिखाई देंगी, ये अंदर की तरफ होती है। दे आर इलास्टिक इन नेचर। ये नेचर में इलास्टिक होती है, लचीली होती है। इट ऑल्सो मेंटेन द पीएच ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखती है, और हमारे जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गन को प्रोवाइड करती है। फिर आता है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स होती हैं ब्लू कलर की, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़कर इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इनका जो बीपी है वो लो होता है। ये लेस इलास्टिक होती है, कम लचीली होती है। इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड द हार्ट। जो हमारे हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है वह वेन्स कहलाती है। और डिफरेंट पार्ट, जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो ब्लड को कैरी करती हैं वह वेन्स कहलाती हैं। दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट। ये हमारे स्किन के सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी भी 3 लेयर्स होती है, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा और टूनिका एक्सटर्ना। दे कंटेन वॉल ऑफ द बैक। जिसके अंदर पता है क्या मतलब कि जो हमारी वेन्स होती हैं इनके अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। वॉल्व्स क्या करते हैं? इनको बैक फ्लो होने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पैर, इनके अंदर जो वेसल्स हैं, हार्ट ऊपर की तरफ होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्लड को कहाँ जाना है? अपर की तरफ जाना है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ब्लड को नीचे की तरफ खींचेगी। तो जो वाल्व है वो ब्लड को नीचे नहीं आने देंगे, वो ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ कर देंगे, तो उन्हें बैक फ्लो करने से रोकते हैं। इट हेल्प टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड को नहीं हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। फिर आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटा स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये बहुत ही छोटी वेसल्स होती हैं। इट कंटेन ओनली 1 लेयर। पहले 3 लेयर थी, अब इनकी सिर्फ 1 लेयर होगी, जो कि एंडोथेलियम की बनी हुई होती है। एंड दे आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। जो कैपिलरीज है वो गैस एक्सचेंज की साइट है। ओके, द वॉल ऑफ द कैपिलरी इज वेरी थिन। हमारी जो कैपिलरी है, इसकी जो वॉल है वो बहुत ही थिन होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही सेल की लेयर से बनी हुई होती है, इसलिए बहुत थिन होती है।
दे कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। देखिए इस तरह आर्टरी और वेन्स जुड़ी होती है, सॉरी आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स जुड़े होते हैं और बीच में ये कहलाती है कैपिलरी। 3 टाइप ऑफ कैपिलरीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपिलरीज। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस, सेकंड है फेनिस्ट्रेटेड एंड थर्ड है साइनोडल्स। अब हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करते हैं आर्टरी और वेन्स की। सबसे पहले आता है हमारा अपर पोर्शन यानी कि ब्रेन। तो इनके नाम वैसे तो सभी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारी जितने भी बोन्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए। मेन जो आर्टरी होती है वो होती है कैरोटिड आर्टरी, बीच से जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे बोन होती है यहाँ पे ओसिपिटल, तो ये ओसिपिटल आर्टरी, ये पेरिएंटल आर्टरी, फ्रंटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल। जैसे जैसे यहाँ पे बोन्स होती हैं वैसे वैसे ही इनका नाम, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी, ये फेशियल आर्टरी है। ओके, तो मेन आर्टरी जो होती है ब्रेन की वो होती है कैरोटिड और ये सारे नाम है वो बोन्स के अकॉर्डिंग रखे गए हैं।